तो जब पता चला कि ये जो बैल है ये साक्षात धर्म का ही स्वरूप है, धर्म के 4 पग हैं। अब इस रहस्य को समझ लें। धर्म के 4 चरण यहां कहे गए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। बात एक ही है, हम इन 4 को भी समझ लें तो भी बात बन जाती है। कौन कौन से हैं? तपः शोचम दया सत्यमिति पादः प्रकृतितः अधर्मंस्तत्रयो भग्नः समये संगदैस्तवः। तप, शौच, दया, सत्य, ये धर्म के 4 पग हैं। 4 पांवों पर धर्म टिका हुआ। पहला है सत्य। आज भी धर्म के ये 4 ही चरण हैं, ध्यान देना। यदि हम धार्मिक हैं, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है, धर्म के प्रति हमारी निष्ठा है, तो ये चीजें हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। प्रथम अंग जो धर्म का है वो सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य साक्षात परमात्मा का ही रूप है। सत्य के द्वारा नर नारायण बन सकता है। यानी कि जब सत्य आचरण जीवन में उतरता है तो जो नर है ना, हम नर हैं, तो धीरे 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 नारायण की ओर हम बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्य का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। सत्य धर्म का प्रथम अंग है। दूसरा अंग तप कहा गया है। तप है धर्म के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की आराधना के लिए थोड़ा कष्ट सहना, दुख सहना, दुख सह करके भी भक्ति करना। हमारी यही तो परंपरा है। हम व्रत रखते हैं और धर्म के लिए, भक्ति के लिए अनेकों प्रकार के ऐसे साधन करते हैं जिससे शरीर को थोड़ा कष्ट होता, तो वो भक्ति के लिए कष्ट सहना यही तप है। नंगे पांव प्रभात फेरी में, कलश यात्रा में चलते हैं। पांव में कांटा भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं। पांव में थोड़ी कंक्रीट भी चुभ जाए तो भी कोई बात नहीं। लोग नंगे पांव श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। अपने रक्त का पान कराते हैं उस ब्रज रजकण को। थोड़ा थोड़ा रक्त भी बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि धर्म के लिए, भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए दूसरे को कष्ट ना पहुंचाएं, बल्कि स्वयं को थोड़ा सा दुख हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो, भगवान करें कि हमारे जीवन में सुख के बहुत सारे साधन बढ़ जाएं। सुख के साधन जितने आपके पास हैं, भगवान करे कि ये साधन दुगने हो जाएं, तिगुने हो जाएं, 4 गुना हो जाएं, कई गुना हो जाएं। लेकिन जितना ज्यादा सुख हम भोगेंगे, तन और मन दोनों उतना ही रुग्ण होते, रोगी होते चले जाएं। प्रेम से कहो श्री राधे। आज यही तो हो रहा है समाज में। साधनों की कमी नहीं है। आज से 20-30 साल पहले या उससे भी और पहले जाएं, 50 साल पहले इतने साधन नहीं थे। आज साधनों की कमी नहीं है, बहुत सारे साधन हैं। यदि साधन सुख देते तो फिर तो कोई भी रोगी नहीं होता, सबके सब स्वस्थ होते। जितने ज्यादा सुख भोगने के साधन बढ़े, उतने तन में भी रोग लगे और मन में भी रोग लगे। हो गया ना ऐसा ही। तो इसलिए भक्ति के लिए थोड़ा सा दुख सहन करना ये तप है। हर रोज तप कीजिए, हर रोज भगवान को पुकारिए। तो इस तरह से ये साधना की बहुत सारी बातें हैं, समय लंबा लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। तीसरा धर्म का अंग है पवित्रता। जीवन में जितनी पवित्रता होगी, मन हमारा जितना पवित्र होगा, हमारा आचरण उतना ही
श्रेष्ठ होगा। तो जैसे हम तन को मांझते हैं, तन की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से मन की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाए। ये धर्म का तीसरा अंग है। और चौथा अंग कहा गया है दया, करुणा, ममता। बात एक ही है। जो मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं, बस उनमें का सार ये बता दिया है इन चारों। दया, प्रभु ने कितनी उदारता आपके साथ बरती है। हम सबके साथ भगवान ने बहुत उदारता बरती है। हमको ये तन दिया है, हमको ज्ञान दिया है, हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, धन भी दिया है, साधन दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो इतना कुछ पाकर के भी यदि हमारे मन में किसी के प्रति दया का भाव ना हो, करुणा का भाव ना हो, तो फिर बेकार ही चला जाता है सब। और दया से ही दान होता है। इसलिए इसको यहां ये भी कहा गया कि दान, यानी कि दया और दान बात एक ही। तो ये 4 धर्म के अंग हैं, चरण हैं। इन चारों पर ही ये बैल रूपी धर्म खड़ा रहता है। सतयुग में ये चारों पुष्ट होते हैं, फिर एक युग में करके एक की हानि होती चली जाती है। और ऐसा कहा गया है कि जो ये एक पांव पर इस समय धर्म है, जो राजा परीक्षित ने देखा है, ये तीसरा, वो चौथा केवल चरण है, दया जिसको कहते हैं। अब दया तो इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती। हाँ, कलयुग में एक बात है, कलयुग का प्राणी ना तो ज्यादा तप कर सकता है, ना ही खान पान उसका शुद्ध है, यानी कि चाहते हुए भी पवित्रता जीवन में कम ही रहती है। और सत्य का आचरण भी पूरी तरह से नहीं कर पाता है। सत्य आचरण भी कहाँ, यानी कि ना तो पूरी तरह से सत्य है, ना पूरी तरह से तप है, और ना पवित्रता है। एक चीज, कौन सी? दान। मनुष्य दान करता है। इस कलयुग में दान ही तारनहार है। चाहे वो धर्म के भय से करे, चाहे अपने धन की शुद्धि के लिए करे, चाहे किसी भी प्रकार से करे, व्यक्ति दान करता है। और दान के कारण ही फिर धर्म अपने आप हो ही जाता है। तो राजा परीक्षित ने उस समय उस कलयुग को मारने के लिए जब उसने अपना धनुष उठा लिया कि मेरे राज्य में तुम्हारी ये हिम्मत, तुम गऊ को और बैल को इस तरह से सता रहे हो, यानी कि धरती को और धर्म को इस तरह से संतप्त कर रहे हो, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो, महाराज मैं आपकी शरण में हूं और मैं अपने आप नहीं आया हूं, मेरा आना स्वाभाविक है। मेरा आना तय है और मैं आपकी शरण में हूं। शरणागति की रक्षा करना आपका धर्म है। जब शरणागति ही हो गया कलयुग, तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है तुम मेरी शरण में हो, लेकिन एक काम करना, जहां तक भी मेरा राज्य दिखाई देता है, मेरे राज्य में तुम कहीं नहीं ठहरोगे। कलयुग कहने लगा कि महाराज पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं कहां रहूं? मुझे रहने के लिए आप कोई स्थान दे दें, मैं वहीं रहूंगा। जहां मेरा स्थान आप तय कर दोगे, मैं उस स्थान पर वास करूंगा, उससे इधर उधर नहीं जाऊंगा। अभ्यस्थिता तस्मै स्नानानि कलये ददौ। तो जब इस तरह से अभ्यर्थना की, प्रार्थना की कलयुग ने, कली ने इस तरह से प्रार्थना की, याचना की, तो याचना जब परीक्षित के सामने हुई तो परीक्षित ने सोचा कि अब देना तो पड़ेगा। याचना करने वाले को खाली नहीं जाने दिया जाता यहां से, तो इसको देना पड़ेगा। क्या स्थान दिया है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। ये 4 स्थान दे दिए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। बस संक्षेप में ही आप समझ लें, जहां द्यूत यानी कि जुआ खेलना इत्यादि है, वहां कलयुग का वास है। जहां हिंसा है, मार धाड़ है, वहां कलयुग का वास है। जहां मदिरा पान है,
वहां कलयुग का वास है, यानी कि किसी भी प्रकार का नशा किया जाता हो वहां कलयुग का वास कहा गया है। और जहां पर स्त्री गमन है वहां भी कलयुग का ही वास है। ऐसे 4 स्थान कलयुग को जब मिल गए तो कलयुग कहने लगा कि महाराज आपने 4 स्थान तो दिए, लेकिन ये चारों तो निम्न है, जरूरी नहीं है ये चारों किसी के जीवन में हो। कलयुग बड़ा चालाकी यहां कर गया। भाई इनसे तो व्यक्ति बच सकता है, ज्यादातर लोग बच सकते हैं, अब भी बचे हुए हैं। इन चारों से बहुत सारे लोग आज भी बचे हुए हैं। सबके जीवन में कहां ये चारों चीजें हैं। जुआ कितने लोग खेलते होंगे? बहुत कम लोग खेलते होंगे, गिनती के हैं। मदिरापान या किसी भी प्रकार का नशा कितने लोग करते हैं? वो भी कम ही है। अधिकतर संख्या तो समाज में अच्छे लोगों की है। तो फिर कलयुग ने कहा कि महाराज ये चारों तो चलो मुझे स्वीकार हैं, इनसे तो मेरा काम बन ही जाएगा, कोई एक अच्छा सा स्थान भी दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि चलो तुम्हारा सुवर्ण में भी वास हो जाए, सोने में वास। अच्छा सोने में वास हो जाए तो क्या चांदी में वास नहीं होगा? भाई राजा परीक्षित ने तो कह दिया कि ठीक है चलो तुम्हारा वास हो जाए। अब स्वर्ण में है तो चांदी में नहीं होगा, हीरे जवाहरात में नहीं होगा, और किसी धन में नहीं होगा। तो इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि कलयुग में कलयुग का वास वहां है जो धन अनीति पूर्वक कमाया हुआ है, अन्याय पूर्वक कमाया हुआ जो धन है, किसी का छीन करके जो लाया हुआ धन है। सच मानिए वो धन कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। जिस धन पर आपका पुरुषार्थ नहीं हुआ, जिस धन का उपार्जन करने में आपका पुरुषार्थ नहीं हुआ है, वो धन कभी भी आपका हित नहीं कर सकता। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। तो इस तरह से कलयुग को रहने के लिए स्थान मिला। राजा परीक्षित अपने राजमहल को चला गया। राजमहल में गया तो एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि देखूं मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ करके गए। आज तक कभी ये विचार नहीं आया था कि कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं, कितना धन छोड़ करके गए हैं, कितना स्वर्ण छोड़ करके गए हैं। आज तक विचार नहीं था। लेकिन अब देखो कली का प्रभाव है। तो ऐसा कहते हैं कि राजा परीक्षित ने एक मुकुट धारण कर लिया, और वो मुकुट ऐसा बताया जाता है कि जरासंध का मुकुट था। तो जरासंध तो दुराचारी राजा था। वो मुकुट धारण करके राजा परीक्षित आज वन में चला गया। मुकुट जब सिर पर धारण किया तो कलयुग का प्रवेश बुद्धि में हो गया। कलयुग का प्रवेश हो गया। जो सन्मार्ग पर चलते थे राजा परीक्षित, जो संतों महात्माओं की सेवा किया करते थे, गौ ब्राह्मण के पालक थे, सेवक थे, ऐसे राजा परीक्षित ने आज क्या किया? देखो जब मति व्यक्ति की भ्रमित हो जाती है, ध्यान देना, ये कथाएं इसीलिए तो महान हैं, बहुत कुछ सिखा देती है। जब मति खराब हो जाती है, व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, तो फिर अच्छा भला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ गलत काम करने लग जाता है। अनेक पशुओं का, पक्षियों का शिकार किया वन में, प्यास लग गई तो एक ऋषि का आश्रम था। एक ऋषि अपने आश्रम, अपनी कुटिया में बैठे हुए ध्यान में बैठे थे, भगवान के ध्यान में थे, यानी कि समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित ने उससे कहा, उस ऋषि से कहा, अरे ऋषि हमें पानी पिलाओ, प्यास लगी। वैसे तो देखो ऋषियों का सेवक था राजा परीक्षित, लेकिन मति खराब हो गई ना, बुद्धि खराब हो गई, तो आज उनसे पानी मांग रहा। ऋषि समाधि में बैठे, ऋषि को कोई ये परवाह नहीं है, कोई राजा आया है, फकीर आया है, धनवान आया है, कंगाल आया है, कौन आया है, इस बात की कोई, इसलिए वो बैठे भी, वो तो बस भगवान के ध्यान में है, समाधिस्थ है। राजा ने सोचा कि देखो ये मेरे आने पर भी मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहा है। तो क्या किया?
तलवार की नोक से एक मरा हुआ सांप उस वन में पड़ा था, वो सांप उठा करके, सर्प उठा करके उस शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला और राजा परीक्षित तो वहां से चले गए। अब उस शमीक ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी, छोटी अवस्था का ही बालक था। जब उस बालक ने आकर के देखा कि मेरे पिता के गले में सर्प डला हुआ है, सांप डला हुआ है, तो उसने क्या किया, जिसने भी ये काम किया है, पास में खेलते हुए ऋषि कुमारों ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई राजा आया था और उस राजा ने तुम्हारे पिता के गले में ये सर्प डाला। उस कमंडलू से जल लिया श्रृंगी ने और श्राप दे डाला। इति लंघयते मर्यादां तक्षकः सप्तमेधनी ददक्षति रूपम कुलांगारम चोदितो में तद्दुह्रम। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल के कलंक, कुलांगार कहा है, यानी कि वो कुल का कलंक है जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शमीक ऋषि की समाधि उसी समय खुल गई। शमीक ऋषि को जब पता चला कि राजा परीक्षित ने गले में सांप डाल दिया था और मेरे पुत्र ने उसको श्राप दे डाला, शमीक ने उस समय बहुत ये विचार किया कि देखो, राजा तो भगवान के ही समान होता है और मेरे पुत्र ने अब उसको श्राप दे ही दिया है, श्राप वापस तो नहीं हो सकता और इस श्राप में भी राजा का कल्याण ही है। ऋषियों के श्राप में भी कल्याण है। ऋषियों का जो चाहे वो श्राप दें चाहे वरदान दें, वो कल्याणकारी ही होता है। अब राजा परीक्षित को बस ये समाचार मिल जाए किसी ना किसी तरह से कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, बस उसको ये पता चल जाए जिससे वो अपने इन 7 दिनों को सुधार ले। राजा परीक्षित को जब इस बात का पता चला, अपने कृत्य पर उसको पश्चाताप हुआ। मैंने जीवन भर संतों ब्राह्मणों की सेवा की है और आज मुझसे ये संत का अपमान कैसे हो गया है। बस जब उनको ये पता चला कि तुम्हें श्राप भी लग गया है, राजा परीक्षित ने अपने आप को धन्य समझा, बड़भागी समझा कि मैं धन्य हूं, चलो अच्छा किया, मैं इसी योग्य था। ऋषि ने श्राप देकर के मुझ पर अनुग्रह किया है और जब श्राप मिल ही गया, 7 ही दिन बचे हुए हैं। अब रहस्य ये है इस बात का, जीवन में सबके पास इतना ही समय है, 7 दिन का ही समय का इसका सदुपयोग किया जाए। इस समय को निरर्थक ना गंवाएं, न जाने कब तक्षक रूपी काल हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए समय रहते हमें मुक्ति का यत्न कोई कर लेना चाहिए। तो राजा परीक्षित इस समय क्या किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप करके निकल पड़े। मुक्ति का कोई ना कोई यत्न होना चाहिए, इस बात का विचार करते हुए वहां से निकल लिए, अपना राजपाट छोड़ करके। कहां गए हैं? गंगा के किनारे पहुंच गए, जिसको शुभ ताल पावन तीर्थ कहते हैं, उस स्थान पर पहुंच गए। और आसपास जितने भी ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनको पता चला कि राजा परीक्षित आए हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में इसका कल्याण कैसे हो, कौन इसकी सद्गति कर सकता है। कोई कुछ विचार कर रहा है, कोई कुछ विचार कर रहा है, इस तरह से सब बैठे हुए थे। इतने में ही भगवान की कृपा हुई, एक मुनि वहां आ गए। सुखदेव जी महाराज का आगमन वहां हुआ है। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। परम भागवत वितराग मुनि सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ और जीवन में संत मिलन हो जाए। पहले दिन आपने सुना था, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। भव दरिया के तीर लगाने वाला एक संत वहां आ गए।